सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि रावण ने कुंभकर्ण को नींद से जगाकर युद्ध में भेजो और उसकी मृत्यु के बाद जब वे विलाप कर रहे थे तो उसका पुत्र इंद्रजीत उसके कक्ष में आयो। अब सुनते हैं आगे की कथा। मेघनाथ ने अपने पिता से कही, पिताजी आप परेशान मत होइए, कल आप मेरा असली पराक्रम देखेंगे। मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति और रथ प्राप्त किया था उसे अब तक मैंने आपको नहीं दिखाया है। अगले दिन एक बार फिर लंका के चारों दरवाजों पर वानरों की भारी सेना जमा हो गई। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी विजय के लिए लड़ रहे थे। तभी मेघनाद अपने मायावी रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और जोर से हंसा, जिससे वानर सेना में भय फैल गया। मेघनाद ने अपने शक्तिशाली हथियारों की बारिश करनी शुरू कर दी। उसने शूल, तलवार, फरसा और बाणों का प्रचंड प्रहार शुरू करो। आसमान से बाणों की बारिश हो रही थी। उसकी माया से पूरी वानर सेना दिशाहीन हो गई। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमला कहां से हो रहे है। मेघनाद ने अपने बाणों से लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को घायल कर दिया। फिर वह श्री राम से लड़ने लगा और उसके छोड़े हुए बाण फुफकारते हुए नागों की तरह दिखाई देने लगे। मेघनाद ने मायावी नागपाश उन पर छोड़ दियो। श्री राम तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने लीला के लिए खुद को नागपाश में बंधने दिया। उन्हें बंधा देखकर वानर सेना परेशान हो गई और फिर मेघनाद उनसे दुर्वचन भी कहने लगा तो जामवंत ने उसे ललकारा। मेघनाद ने जामवंत पर त्रिशूल चलाया, जिसे जामवंत ने पकड़ लिया और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। मेघनाद गिर पड़ा, लेकिन एक वरदान के कारण वह नहीं मरा। इसी बीच नारद मुनि ने गरुड़ को श्री राम की सहायता के लिए भेजा। गरुड़ जी ने आकर सभी माया से बने नागों को खा लिया और श्री राम नागपाश से मुक्त हो गए। उधर मेघनाद जो बेहोश हो गया था, जब होश में आया तो राम को मुक्त देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। मेघनाद तुरंत युद्ध छोड़कर एक पहाड़ी की गुफा में जाकर एक मायावी यज्ञ करने लगा, जिससे उसे अजय शक्ति मिल सकती है। श्री राम ने इस बात को सुनकर लक्ष्मण को यज्ञ को नष्ट करने और मेघनाद को मारने का आदेश दियो। लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य योद्धाओं के साथ यज्ञ को नष्ट करने के लिए रवाना हो गए। जब वानर सेना विभीषण की बताई हुई गुफा पहुंची तो उन्होंने पत्थर और वृक्ष फेंककर मेघनाद के यज्ञ को रोक दियो। अब मेघनाद का क्रोध चरम पे हथो। लक्ष्मण के सामने पहुंचकर मेघनाद ने एक भयंकर गर्जना की और त्रिशूल से हमला कर दियो, लेकिन लक्ष्मण ने उसके त्रिशूल को बाण से तोड़ दिया। अब मेघनाद ने माया को प्रयोग करो अदृश्य होकर अलग अलग रूप धारण करके लड़ने लगा। अब लक्ष्मण समझ ही नहीं पा रहे थे कि बाण चलाएं तो किधर। वे परेशान और अत्यंत क्रोधित हो गए और मेघनाद को समाप्त करने का निश्चय कर लियो। उन्होंने श्री राम के प्रताप का स्मरण करो, गहरा ध्यान लगायो और मन में लक्ष्य साध कर मेघनाद के छाती पर हमला करो, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मेघनाद जमीन पर गिर गयो और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए और महाबलशाली इंद्रजीत को अंत हो गयो। अब रावण ने जब अपने बेटे की मौत की खबर सुनी तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ो। मंदोदरी, मेघनाद की मां, अपने बेटे की मृत्यु पर जोर जोर से विलाप करने लगी। लंका के सभी लोग शोक में डूब गए और रावण को दोषी ठहराने लगे। रावण को समझ आ गयो कि अब और कोई चारा नहीं बचा है, अब उसे स्वयं युद्ध में उतरना होगा। तो अब हम अगले अंक में सुनेंगे इस युद्ध को अंतिम चरण, राम और रावण के बीच भयो विकराल संग्राम। तो आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। सिया राम जय